हेलो साथियों, एक एग्जाम साइकिल में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ आज आप लोगों को ग्लोब के बारे में बताएंगे। ग्लोब के बारे में बताएंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किस जगह से कैसे गुजरती हैं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसके बारे में बताएंगे। पहले आप लोग जानिए ग्लोब की परिभाषा क्या है। ग्लोब की परिभाषा क्या है? ग्लोब ग्लोब देखिएगा। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब में देशों, महासागरों तथा महाद्वीपों को सही आकार में दिखाया गया है। ग्लोब देखिएगा, इसकी जो परिभाषा है, ग्लोब लघु रूप से पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब में देशों, महासागरों तथा महाद्वीपों को सही आकार में दिखाया गया है। आपका ये ग्लोब का परिभाषा हो गया। अब आगे देखते हैं। ग्लोब में ये जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा है, इसको देखेंगे। इसमें देखेंगे ये जो लाइन है मोटा वाला, ये आपका 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। इसके ऊपर देखेंगे एक डॉटेड लाइन से है, इसको कहेंगे कर्क रेखा। इधर देखिए, इसको कहेंगे कर्क रेखा। इसके ठीक नीचे 0 डिग्री से नीचे देखेंगे यहां पर एक लाइन है जिसको कहेंगे मकर रेखा। तो पहले ग्लोब में देखेंगे देखेंगे हम ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कैसे बांटा गया है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कैसे बांटा गया है। ये आपका 0 डिग्री, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। और ये आपका जो है देशांतर रेखा, ये आपका देशांतर रेखा है। ध्रुवों पर ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री ध्रुव। ये भी आपका 90 डिग्री ध्रुव। ये आपका इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर
23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। इसके थोड़ा सा ऊपर 66.5 डिग्री, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, इसके बाद आएंगे हम दक्षिणी गोलार्ध में। यह आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, मकर रेखा, और ये आपका 66.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, यहां पर आपका उष्णकटिबंध है। ये आपका उष्णकटिबंध है। कटिबंध, इसको उष्णकटिबंध कहेंगे। इसके बाद ये जो है आपका आर्कटिक वृत्त हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है ये शीत कटिबंध, और ये भी आपका शीत कटिबंध। अब देखेंगे मैप में पहले देख लीजिए कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में। कर्क रेखा पर सूर्य जो है 21 जून को लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इसके बाद 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी और दिन सबसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को दिन सबसे लंबा
सबसे लंबा तथा रात सबसे छोटी होती है, छोटी होती है, रात सबसे छोटी होती है। इसके बाद मकर रेखा के बारे में देखेंगे। मकर रेखा के बारे में, यह आपका कर्क रेखा हो गया। अब मकर रेखा के बारे में देखेंगे। मकर रेखा जो है 22 दिसंबर को सूर्य के लंबवत चमकता है। मकर रेखा 22 दिसंबर को मकर रेखा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत मकर रेखा के लंबवत चमकता है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा हो गया आपका। अब आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इस रेखा पर दिन और रात बराबर होती हैं। इस रेखा पर दिन और रात बराबर होती हैं। इस पर दिन और रात बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। अगला देखिएगा, इसी में सूर्य अपनी सामयिक चाल से सूर्य अपनी सामयिक चाल से वर्ष में दो बार चाल से वर्ष में दो बार 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य के लंबवत चमकता है। सूर्य के लंबवत चमकता है। सूर्य अपनी सामयिक चाल से वर्ष में दो बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य के लंबवत चमकता है। अब देखेंगे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ये वह रेखाएं हैं, यह वे काल्पनिक रेखाएं, यह
वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरती है। अक्षांश रेखा यह वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरती हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरती हैं। विषुवत वृत्त के समांतर विषुवत वृत्त के समांतर खींची गई विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची गई है। समांतर ध्रुवों तक खींची गई विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची गई है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। जैसे देख सकते हैं हम इस पे हम देख सकते हैं, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर आपका कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। जिस तरह से हम ऊपर बढ़ रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, इसका जो लंबाई है धीरे धीरे घटती जा रही है और एक मानक समय पर आकर ये 90 डिग्री यहां पर ध्रुव पर 90 डिग्री हो जाएगा। आपका ये अक्षांश रेखा हो गया। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं यह वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यह वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विषुवत वृत्त को काटती है। विषुवत वृत्त को काटती हैं। यह वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को वह काटती हैं। ये उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं
ये उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। आपका ये जो देशांतर लाइन खींची गई है, देशांतर लाइन देखिए, इसको और इसको दोनों को जोड़ रही है और विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा को काटती हुई इसको जोड़ रही है। इसकी लंबाई बराबर होती है, इसकी लंबाई बराबर होती है। इसमें देखेंगे हम, ये जो विषुवत रेखा है आपका, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बीच की जो दूरी है 111.1 किलोमीटर, यानी विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच की दूरी इतना, फिर आगे उतना ही बराबर दूरी, फिर इसका, फिर आगे उतना ही बराबर दूरी उत्तरी गोलार्ध में इतना, फिर वही चीज प्रोसेस चलेगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, विषुवत रेखा से जो है मकर रेखा इतने ही दूरी पर आएगा, सेम इतने ही दूरी पर। अब देखेंगे हम ग्लोब में देखेंगे कि जो इक्वेटर है आपका, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा जो है किन किन देशों से होकर गुजरी है उसको हम देखते हैं। अब हम इस मैप में देखेंगे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा जो है किन किन देशों से होकर गुजरी है उसको देखते हैं। ये आपका 0 डिग्री, ये 0 डिग्री आपका कर्क रेखा, ये 0 डिग्री आपका कर्क रेखा है। कर्क रेखा से गुजरने वाले जो देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील के बाद साओ टोम प्रिंसेप, इसके बाद गेबन, कांगो गणराज्य यानी कांगो प्रजातंत्र, इसके बाद जो है सोमालिया के बाद मालदीव के बाद इंडोनेशिया के बाद किरीबाती, यानी इतने देश जो हैं हमारे 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से गुजरती हैं, विषुवत रेखा से गुजरती हैं। अब देखेंगे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा में जो पहला देश है हवाईयन द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका, यह है। इसके बाद जो अगला जो देश है मैक्सिको, फिर अगला जो देश है इसमें बहामास है, इसके बाद पश्चिमी सहारा के बाद मारिटानिया के बाद माली के बाद अल्जीरिया के बाद लीबिया के बाद नाइजर के बाद चाड के बाद मिस्र के बाद सऊदी अरब के बाद ओमान, ये सब जो देश हैं कर्क रेखा पर गुजर रहे हैं। ओमान, इसके बाद भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार के बाद ताइवान, इतने जो देश हैं ये सभी देश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से होकर गुजरती हैं। अब देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, जिसको मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, इसमें जो पहला देश है चिली है, चिली के बाद अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बाद ब्राजील है। ब्राजील जो है विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों का सीमा साझा करता है, इसलिए ब्राजील मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों
होंगे। अगला जो देश है इसमें नामीबिया, नामीबिया के बाद आपका बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये जो सभी देश हैं ये मकर रेखा से होकर गुजर रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, इसके बाद गेबन, कांगो प्रजातंत्र, इसके बाद युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया, सोमालिया के बाद मालदीव, मालदीव के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद किरिबाती। ये आपका विषुवत रेखा में, विषुवत रेखा से होकर गुजर रहे हैं देश। अब देखते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले देश। हवाईयन द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा जो है मैक्सिको, मैक्सिको बाद नसाउ, यानी नसाउ बहामास की जो राजधानी है नसाउ है, बहामास। इसके बाद पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद माइटानिया, माइटानिया के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद चाड, चाड के बाद मिस्र, मिस्र के बाद लीबिया, फिर सऊदी अरब, इसके बाद ओमान, ओमान के बाद भारत, भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका ताइवान, ताइवान के बाद आपका चीन। ये जो सभी देश हैं ये कर्क रेखा से होकर गुजर रहे हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा से होकर गुजरने वाले सभी देशों को बता दिए हैं क्रम से। अक्षांश किसे कहते हैं उसको बता दिए, देशांतर किसे कहते हैं उसको बता दिए, ग्लोब किसे कहते हैं उसको बता दिए हैं। अब देखते हैं पृथ्वी, पृथ्वी 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 जो है हमारा न पूरी तरह से गोल है, पृथ्वी न पूरी तरह से गोल है, न ही उसे हम अंडाकार कह सकते हैं, बल्कि वह एक सेब की आकार का या वॉल्यूम के आकार का है। जैसे हम देखते हैं ग्लोब में, ग्लोब में ये जो उत्तरी अक्षांश है यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बीच से यानी थोड़ा सा दबा हुआ है, दबे के कारण जो बीच वाला ये भाग है थोड़ा सा उभरा हुआ है, इस कारण ये वॉल्यूम के आकार का या सेब के आकार का दिखता है। जैसे कोई वॉल्यूम ले लीजिए, उसमें एयर भरने के बाद जब उसको थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से दबाएंगे तो थोड़ा सा उसका जो भाग है बीच वाला वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। वही आपका पृथ्वी उसी आकार का लगभग सेम दिखती है। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे पृथ्वी, पृथ्वी हमारी संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है, बल्कि यह सेब के आकार का या गुब्बारे के आकार का, गुब्बारे के आकार का लगभग दिखता है, दिखता है। साथियों, आज आपका ग्लोब की परिभाषा, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा पर
मकर रेखा और विषुवत रेखा से जितने देश होकर गुजर रहे थे सबको बारी बारी से बताए हैं मैप में, और सभी का जो डेफिनेशन है व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को लिख कर दिखाए हैं। ये आपका जो है ग्लोब में हम आपको ये दर्शाए हैं कर्क रेखा क्या है, कितने डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है सब आपको इसमें दिखा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।